नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है दफ्तरी चने की बुआई को लेकर है। हम किस प्रकार से शेड्यूल को सेट करने वाले हैं, कितने इंच पर हम बुआई करने वाले हैं दफ्तरी चने की, एक सामान्य रूप से दफ्तरी चने की हम बिजाई कैसे करें कि हमें भी जो बेड पर खेती करते हैं उनके बराबर समतुल्य जो वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, एक सामान्य खेती में वैज्ञानिक खेती या बेड से की गई खेती के बराबर हमें उत्पादन मिले। तो वो आगे हम सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। एक सामान्य खेती के रूप में शेड्यूल से हम इसकी बिजाई करने वाले हैं, उसको कैसे हम सेट करेंगे, कैसे हम बिजाई करेंगे। ये जो मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं, इस खेत को हमने 12-13 दिन पहले रिच की रिलाई करी है। चूँकि ज़्यादा समस्याएं नहीं जाए, इस खेत में थोड़ा पानी इधर उधर ज़्यादा जाता है, उसकी वजह से हमने इसकी क्यारियाँ बना दी थी ताकि ज़्यादा समस्याएँ नहीं जाए। और आज 13वां दिन है इसकी रिलाई करे हुए। वो 13 दिन की स्थिति में आप देख सकते हैं कि खरपतवार उग गया है, ये सोयाबीन उग गई है और ये बारीक बारीक सा जो खरपतवार आपको दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। लगभग इसका 90% खरपतवार उग चुका है। उसकी वजह से हमें अलग से इसमें खरपतवार नाशी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर चने की खेती में अगर हम खरपतवार नाशी देते हैं तो वो चनों को बुरी तरीके से झुलसा देते हैं, बहुत ज़ोर का झटका देते हैं, जिसका फ़र्क कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन पर पड़ता है। तो दोस्तों समझते हैं हम कैसे इसकी बिजाई करने वाले हैं शेड्यूल से। ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल 9 पे सेट है। ये जो पंक्ति से पंक्ति की इनकी जो दूरियां हैं 9 इंच है। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें कि देखिए आसान तरीके से, क्योंकि अपना घर का ट्रैक्टर नहीं है, बार बार इनमें सेटिंगें नहीं होती, क्योंकि अभी की स्थिति में जो गेहूं है, मसूर है, चने हैं, सब कुछ 9 इंच पे लगाया जाता है। तो 9 इंच पे ही शेड्यूल सेट होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 9 इंच पे है, तो इसमें से ये रहेगी, उसके बाद एक को बंद कर देंगे, फिर ये रहेगी और फिर इसको बंद कर देंगे। तो ऐसे एक के बाद एक बंद कर देंगे। तो ये कितने इंच पे हो जाएगी? 18 इंच पे हो जाएगी। बिना सेट करे जुगाड़ से बेहतरीन कार्य 18 इंच पे इस प्रकार से सेट हो जाती है। और अपन चाहें तो दो चांस है, ये 2 चांस है, इन 2 चांस को अपन 9 पे रख सकते हैं और एक को बंद कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि इससे और इसके बीच की जो दूरी है वो 18 इंच हो जाएगी। तो वो क्या है, इधर से और इधर से ये दोनों मिलके इस जो दूरी है, इस दूरी को भर देंगे, इसकी जो पूर्ति कर देंगे दोनों तरफ से। फिर ये 2 9 पे रह जाएंगे, एक को बंद कर दें। लेकिन हम जो यहाँ क्या करने वाले हैं, एक के बाद एक को बंद कर रहे हैं। तो ये 18 इंच पे हमारी जो शेड्यूल है ये सेट हो जाएगी। और बीज हमने इसमें डाल दिया है। चूँकि हमने बीज को उपचारित नहीं किया है, हम पहले खेत को ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर चुके हैं। जब हमने इसकी सेकंड जुताई करी थी उस समय हमने इसमें ट्राइकोडर्मा दे चुके हैं। तो अब हमें जो मिट्टी से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के फंगस हैं, रोग हैं, उससे काफ़ी हद तक हमें रिलीफ मिलेगी। और ये जो दफ्तरी चना है, दफ्तरी 21, ये भी काफ़ी हद तक ये जो उमटने वाली जो समस्या है उससे मुक्त है। मतलब काफ़ी हद तक उसके अंदर उससे लड़ने की क्षमता है, काफ़ी कम ये उमटता है। तो अब देखते हैं, अब बिजाई करते हैं, उसके बाद जब उगेगा तब हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार का इसका जर्मिनेशन हुआ है। वाइसर वाली है तो हम इसको 16 का जो वाइसर है उस पर हम इसको बिजाई कर रहे हैं। 18 इंच पंक्ति से पंक्ति की दूरी 18 इंच रहेगी और वाइसर की जो वाइसर है वो वाइसर 16 का रहेगा। अब देखते हैं, करते हैं इसकी बिजाई। बने रहे आगे तक हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों, ये बीज इतनी गहराई में गिर रहा है। ये समथिंग 5 से 6 इंच की गहराई पर हम इसको डाल रहे हैं। ये देखिए आप। और हमने क्या है, इसकी हमने जुताई नहीं करवाई है। अब इसके बाद जो वो कहते हैं पलेवा करना, वो हमने नहीं किया।
हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इसी के ऊपर हमारी शेड्यूल चल रही है। अब ये शाम का समय है, अब इसकी जो बुआई है ये बुआई हो जाएगी। अब इसके बाद हम कल क्या करेंगे कि कल इसकी क्यारियाँ बना देंगे ट्रैक्टर से ही। तो अभी तो ये जो इसकी जो तिर्रियाँ होती है उनसे ज़मीन निकल गई है पूरी। अब इसके बाद जो पंजे से हम इसकी क्यारियाँ बनाएंगे तो उससे लेवलिंग हो जाएगी पूरी, वो हो जाएगा हमारा पाटा, पलेवा, अपन पलेवा कह दें, पाटा कह दें। तो उससे क्या होगा कि ये जो मिट्टी है ये भी थोड़ा सा क्यारियाँ बनाएंगे तो दब जाएगी, तो इसकी जो नमी है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी। तो ये हमारी शेड्यूल चल रही है। और बीज संबोधन कि हमने चेक किया है तो लगभग इतनी दूरी पर ये बीज गिर रहा है, मतलब ये मान के चलो कि 5 इंच के आसपास इसका बीज गिर रहा है। बीज से बीज की दूरी समथिंग 5। हालांकि अब शेड्यूल से, इस प्रकार की शेड्यूल से एक समान बीज नहीं गिरता है, कहीं पर ज़्यादा भी गिरेंगे, कहीं पर कम भी गिरेंगे, लेकिन 4-5 इंच की दूरी पर इसका बीज गिर रहा। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी हमारी 18 हो ही गई है, तो अच्छा सेट हो जाएगा और उगेगा तब अच्छे से पता चलेगा। चने की कुछ वेराइटियां हैं जो कि फैलाव करती है, जैसे कि ये दफ्तरी 21 हो गया, इसके अलावा पूसा मानव हो गया, आरवीजी 2, 3, 4, उसके अलावा विक्रम फूले हो गया। तो ये जो वेराइटियां हैं ये फैलाव करती है। तो हम विक्रम फूले हो गया या आरवीजी की जो है उनको हम 14 पे लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है दफ्तरी, आरवीजी और विक्रम फूले क्या करता है, या हमारा जो विशाल है वो ऊपर से जाके फैलता है, मतलब हाइट लेता है, लेकिन ये ज़मीन पर फैलता है। तो इसको फैलने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए ये कम से कम 16 पे लगाया जाए या 18 पे लगाया जाए अगर आप सामान्य रूप से लगा रहे हैं तो, या फिर बेड पे लगाया जाए। और अगर आप बिल्कुल ही 9 इंच पर लगा रहे हैं, जैसे अपन गेहूँ लगाते हैं, अगर उस प्रकार से लगा रहे हैं, बीज दर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो बीघा की, और अगर एकड़ की हम बात कर रहे हैं तो 50 किलो एकड़ के हिसाब से अगर आप डाल रहे हैं या 40 किलो एकड़ के हिसाब से डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप उसमें उत्पादन नहीं ले पाएंगे सही से। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, देखा देखी ना करें। आपने लगाया, मैंने भी लगा लिया, उसने लगा लिया, उसने लगा लिया, देखा देखी ना करें। ये दफ्तरी कंपनी वालों ने किया क्या है कि 2 पौधे दिखाकर, सिर्फ 2 पौधे दिखाकर अपनी कंपनी का बहुत भयंकर प्रचार कर लिया। मैं लगा रहा हूँ, ये मैं सिर्फ 1 एकड़ में लगा के देख रहा हूँ, और इसको पूरा मैं इसके आपको बहुत बार लगातार इसके रेगुलर में वीडियो डालूँगा आपको। और अगर ये सही रहता है तो ही मैं आपसे कहूँगा कि आप भी लगाएं। मैं अभी तक किसी से ये नहीं कहा कि आप भी दफ्तरी चने लगाएं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अपन 9 इंच पे लगा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। उनने 2 पौधे दिखा दिए, ऐसे झाड़ पकड़े हुए हैं, इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा झाड़ फैला हुआ है। अब वो हुआ होगा कि ऐसा कुछ रहा होगा कि बहुत जगह छिद्दी थी। उन वीडियो को मैंने भी देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा जगह छिद्दी थी, उसमें हो सकता है कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन उसको अच्छे मिले हों, वो फैल गया हो ज़्यादा। तो उन्हीं पौधों के ऊपर उन्होंने रेगुलर सब पे, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सभी जगह तो उनको अच्छा सा उनने फैलाया और काफ़ी वो वायरल हो गए और कंपनी को उसका अच्छा खासा फ़ायदा हो गया। हालांकि वैरायटी बहुत शानदार है, उत्पादन देती है, लेकिन देखा देखी ना करें। आप एक साथ बहुत सारी ज़मीन में ना लगाएं, थोड़ी ज़मीन में लगा कर देखें। अगर आप आगे लगाते हैं तो ये जैसे कि मैं हूँ तो मैं 1 एकड़ में लगा रहा हूँ, और जो हमारी बीज दर रहने वाली है दोस्तों, वो एकड़ की 20 किलो रहने वाली है और बीघा की 10 किलो रहने वाली है। तो 18 इंच पर ये चने लगाए जा रहे हैं और 16 के वाइसर पर ये बिजाई चल रही है, और समतुल्य है कि लगभग ये इसमें 20 किलो के 1 एकड़ में 20 किलो बीज ही गिरेगा। तो दोस्तों कोई भी नई वैरायटी लगाएं, सावधानी रखें, बीघा आधा बीघा का लगा कर देखें, और उसी के बाद अगर आपको उससे आप संतुष्ट हों पूरी तरह, उसके बाद ही आप उसे आगे बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों।